नमस्कार, मैं अश्विनी। राजस्थान क्रिकेट संघ के जरिए क्या ललित मोदी एक बार फिर से सुर्खियों में लौटने वाले हैं? जयपुर में होने वाले 3 आईपीएल मैचों के लिए ललित मोदी की ट्वीट पॉलिटिक्स ने सरकार को भी मैच से पहले आरसीए को भागीदार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। अब खेल परिषद के बैनर तले ये मैच खेले जाएंगे, जिसमें पर्दे के पीछे से राजस्थान क्रिकेट संघ भी भागीदारी निभाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है, या फिर आरसीए को आईपीएल से जोड़कर ललित मोदी क्रिकेट पॉलिटिक्स में लौटने वाले हैं? एक सवाल सरकार से भी जुड़ा होगा। क्या ललित मोदी की बात को मानने के पीछे सरकार की सहमति भी समझी जानी चाहिए? आखिर सामने आए आईपीएल मैचों के लिए बीच के रास्ते में क्या राजस्थान क्रिकेट का फायदा होगा, या फिर ललित मोदी का? खास मेहमानों के साथ चर्चा जारी रहेगी बिग फाइट लाइव में। चलिए इस रिपोर्ट का रुख करते हैं, फिर मेहमानों से आपको मिलाएंगे और सवालों को समझने की कोशिश होगी आपके नजरिए से। आईपीएल के सीजन 9 में महाराष्ट्र से शिफ्ट होने वाले 3 मुंबई इंडियंस के मैचों की मेजबानी भले ही एसएमएस स्टेडियम को मिली है, लेकिन इसके क्रेडिट से लेकर आयोजन को कामयाब बनाने की राह शुरुआत से ही मुश्किल दिखने लगी है। खासतौर पर बीसीसीआई की ओर से बैन के बाद आरसीए अध्यक्ष ललित मोदी का आयोजन से जुड़ना कहीं न कहीं सवालों में था। ऐसे हालात में आखिरी मौके पर सरकार ने खेल परिषद को आगे रखने के साथ ही आयोजन में आरसीए से जुड़े मोदी गुट के पदाधिकारियों को भी खुश कर लिया है। आरसीए जरूरत पड़ने पर मैच के लिए अपना स्टाफ देगा, यानी जैसा ललित मोदी ने एक दिन पहले अपनी ट्वीट में कहा, कुछ वैसा ही होगा। जाहिर है ललित मोदी गुट के आरसीए पदाधिकारियों ने इस बारे में पहले ही अपनी राय को साफ कर दिया था। महाराष्ट्र में सूखे के पिच पर हारे हुए आईपीएल मैचों को जब राजस्थान की जगह मिली, तो ललित मोदी ने विदेश से ही ट्विटर के सहारे नई सियासत को जन्म दे दिया। मोदी ने देर रात एक के बाद एक 8 ट्वीट करके कई लोगों की नींद उड़ा दी। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों के हित में मैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच कराने के राजस्थान सरकार के फैसले से सहमत हूँ। ये मैच आरसीए, स्पोर्ट्स काउंसिल और बीसीसीआई की संयुक्त भागीदारी में हो, ताकि क्रिकेट प्रेमी खेल का आनंद उठा सके। आरसीए का अध्यक्ष होने के नाते ये सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि राज्य में होने वाले सभी मैच स्पोर्ट्स एक्ट के तहत आरसीए के संरक्षण और उसके कवर में ही खेले जाएं। बीसीसीआई की बिना आरसीए के मैच कराने की मांग कानून और नियम के खिलाफ है। राजनीति और व्यक्तिगत रंजिश एजेंडा नहीं होना चाहिए। एक बार वह करें जो खेल और खेल प्रेमियों के लिए अच्छा हो। अब गेंद बीसीसीआई के पाले में पड़ी है। यदि वे कानून को मानते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो नियम कानून के खिलाफ हो। यदि बीसीसीआई सोचती है कि वे आरसीए ग्राउंड पर बिना आरसीए की भागीदारी के मैच करा सकते हैं, तो दोबारा सोचिए, ये कानून के खिलाफ होगा। ललित मोदी के एक के बाद एक ट्वीट आने के बाद जयपुर में आरसीए पदाधिकारियों ने भी बिना सहयोग के मैच नहीं कराने की बात कही। जाहिर है फिलहाल आरसीए को बीसीसीआई ने सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद खुद खेल मंत्री गजेंद्र खींवसर भी बिना आरसीए के मैच कराना संभव नहीं मानते हैं। दरअसल सरकार चाहती है कि बीसीसीआई भी खुश रहे और मेजबानी के लिए आरसीए से भी हेल्प मिल जाए। ऐसे में सरकार को बैकफुट पर आकर आरसीए के साथ सहमति बनानी पड़ी। साथ ही सरकार ने जरूरत पड़ने पर आरसीए से कर्मचारी उपलब्ध करवाने की भी बात कही। लेकिन मैच खेल परिषद के अंडर में होंगे और मैच के लिए समिति भी बनाई जाएगी। इन मौजूदा तस्वीरों के बाद
कांग्रेस का आक्रामक होना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस ने सरकार पर आईपीएल मैचों की आड़ में ललित मोदी को हीरो बनाने का आरोप लगाया और भगोड़े ललित मोदी को चोर गेट से आरसीए में एंट्री कराने की बात कही। कांग्रेस का मानना है कि जयपुर में ललित मोदी के सहयोग के बिना आईपीएल मैच संभव नहीं है। इससे साफ हो गया है कि सरकार अब ललित मोदी को क्लीन चिट देने में जुटी हुई है। पर क्या पिक्चर इतनी ही है जितनी अब तक नजर आई है, या फिर इसके पीछे का खेल कुछ और है? सवाल ये भी है कि क्या आरसीए में ललित मोदी आईपीएल विवाद के जरिए एंट्री लेंगे? क्या ललित मोदी की एंट्री के लिए राजस्थान सरकार आईपीएल मैच करवाएगी? क्या बिना आरसीए की मदद के एसएमएस स्टेडियम पर मैच संभव नहीं है? और क्या राजस्थान सरकार खुद के दम पर आईपीएल मैच का आयोजन नहीं करवा सकती है? रिपोर्ट के बाद एक सवाल तो आपके भी मन में उठा होगा कि क्या एसएमएस स्टेडियम पर आईपीएल मैच के लिए ललित मोदी की हाँ जरूरी है? आपकी राय का इंतजार रहेगा fastindianews.com पर। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ होंगी, ललित मोदी समर्थक और आरसीए पदाधिकारी आरएस नांदू जी हमारे साथ होंगे, साथ ही खेल पत्रकार दिनेश शर्मा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नांदू जी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं, ललित मोदी की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है, आरसीए जीत गया है। नहीं, दरअसल ये क्रिकेट की जीत है। राजस्थान की जनता, राजस्थान के खेल प्रेमी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का ये दायित्व बनता था कि अगर आईपीएल के मैच यहाँ पर, जिस दिन सुप्रीम हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ था मैच शिफ्टिंग का, उस दिन से ही हमारा कोई ऐसी आशा थी कि अब ये मैच जिस तरीके से राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम का जो ग्राउंड है, उसकी जो इमेज रही है आईपीएल में, इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड की उपाधि मिल चुकी है, तो हमें ये आशा थी कि ये मैच जरूर मिलेगा। हाँ, इसमें एक बाधा थी बीसीसीआई और राजस्थान क्रिकेट संघ के जो वर्तमान विवाद को लेकर जी, लेकिन विवाद और क्रिकेट इनका हमेशा से नाता रहा है, लेकिन हमेशा इसमें जीत क्रिकेट की हुई है। तो ये विवाद चलते रहेंगे, हमें उसकी परवाह नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट होनी चाहिए, खेल प्रेमियों को क्रिकेट का पूरा आनंद मिलना चाहिए और उसके साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए या टैक्सी वालों से या और भी जितने भी इससे रिलेटेड जो धंधे वाले लोग भागे, उनको कमाने को पैसा मिलेगा, खिलाड़ियों को नज़दीक से देखने का खेल प्रेमियों को मौका मिलेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है और सरकार ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है और सरकार ने पूरा जिम्मा लिया है। और मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नाते आपको एश्योर करूंगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, चाहे हम इस पूरे पिक्चर में पर्दे से बाहर हो, लेकिन हम राजस्थान के खेल एक लोगों के लिए ये दिलचस्पी का सवाल है कि खेल परिषद के बैनर तले जो आयोजन होगा उसमें आरसीए की क्या भागीदारी होने वाली है? नहीं, देखिए, जो विकेट के जो टेक्निकल जो चीजें हैं वो राजस्थान क्रिकेट संघ ही मुहैया करवाएगा और राजस्थान क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल सहयोग, बगैर उसके सहयोग के मैच नहीं हो सकते। मैं आईपीएल मैचों की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से विवाद के चलते हुए यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के अंडर 19 के अंडर 16 के बोर्ड के हजारों मैच हुए हैं, वो भी यहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो ये मैच आयोजित करवाना कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है खेल प्रेमियों की भावनाएं थी जयपुर में मैच हो और बहुत स्वागत योग्य कदम है कि ये मैच। अर्चना जी, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस की थोड़ी तल्ख प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली, वजह जान सकते हैं? देखिए अश्विनी जी, क्रिकेट का आयोजन राजस्थान में हो, इससे तो सभी को खुशी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब खेल मंत्री का बयान आया और अपनी अक्षमता जाहिर कर दी उन्होंने कि भाई क्रिकेट का आयोजन जो है राजस्थान में तभी संभव है जब आरसीए को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और आरसीए का इन्वॉल्वमेंट सीधी बात है कि ललित मोदी को किसी न किसी रूप से यहाँ संरक्षण देने की बात आती है। अब ये पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आज ललित मोदी की क्या स्थिति है, भगौड़े के रूप में उन्हें जाना जा रहा है और उनके ऊपर किस तरह के गंभीर आरोप हैं, और सरकार का जो नेक्सस है वो भी एक तरह से यहाँ स्थापित होता है। तो कांग्रेस की आपत्ति क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर के नहीं है, उस बात को लेकर के जो सरकार के स्तर पर महसूस की जा रही है कि ललित मोदी के बिना क्रिकेट का आयोजन नहीं हो सकता। ये बड़ी गंभीर और हास्यास्पद स्थिति है राजस्थान सरकार की, इसको लेकर के हमने आपत्ति की है। दूसरी बात ये भी थी कि जब महाराष्ट्र में ये स्थितियां हो सकती कि पानी के कारण वहाँ से टूर्नामेंट को शिफ्ट करना पड़ा, तो क्या राजस्थान सरकार इस चीज़ को महसूस नहीं करती कि कमोबेश वैसी स्थितियां राजस्थान की भी हैं? हम भी भीलवाड़ा पर ट्रेन के माध्यम से पानी भेजते हैं
और हमारे यहाँ भी डार्क जोन्स की वैसी स्थिति। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, और जो ललित गेट कांड हुआ था वो सब चीज़ें भूल करके उनको सबको नेपथ्य में डाल करके, और उसका एक ही मकसद है कि ये इनके इन प्रकार इस सुअवसर को जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए उनको मिलने वाला है उसके माध्यम से ललित मोदी की वापसी का, या उसके कह सकते हैं उनके वर्चस्व को स्थापित करने का एक प्रयास होगा, जिसे प्रयास कहना भी गलत होगा, कुप्रयास होगा राजस्थान सरकार के स्तर पर। मनीष पारिक साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, एक बात समझना चाहूंगा, ललित मोदी के ट्वीट्स पर अगर गौर किया जाए तो लूप में स्पोर्ट्स काउंसिल को लेकर ही टूर्नामेंट कराने की बात होती है। सरकार का कुछ ऐसा ही फैसला आज देखने को मिला, क्या समझा जाए, ललित मोदी की बात क्यों स्वीकार की गई? वो स्पोर्ट्स एक्ट की बात है। अब बड़ी बात अश्विनी जी ये भी है कि जो एसोसिएशन ही क्रिकेट की है वो क्रिकेट की बात करेगा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन दुराग्रह से पीड़ित है कांग्रेस पार्टी। इनके जो सीपी जोशी जी थे, चुनाव हार गए, पहले आरसीए के अध्यक्ष थे, महेश जोशी जी अध्यक्ष थे जयपुर के, इनके कांग्रेसी नेताओं को क्रिकेट के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो कांग्रेस पार्टी कुंठित होकर क्रिकेट प्रेमियों के अधिकार पर भी प्रश्न सवालिया खड़े कर रही है। मुझे लगता है इसका खेल प्रेमी करारा जवाब देंगे और भारत के सबसे सफलतम मैच यहाँ पर आयोजित होंगे। मनीष जी, जो बात कह रही हैं अर्चना जी, उससे क्या समझा जाए कि कहीं ललित मोदी के कमबैक वाला सीन तो नहीं क्रिएट हो रहा? मैंने कहा कि दुराग्रह से पीड़ित है, इनको सिर्फ सपने में भी ललित मोदी दिखाई देते, इनको ये उन पदाधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, उन क्रिकेट एसोसिएशन का अपमान कर रहे हैं जो जिले में चुनाव जीत कर आए हैं, जो वहां पर पदाधिकारी बने हैं, जो उनकी संख्या 150 से ज्यादा है। अर्चना जी कुछ कह रही है, अर्चना जी कुछ कह रही है। आपकी सद्भावना ललित मोदी के साथ, हमारा तो दुर्भावना है, दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है उसके प्रति, और भगोड़ों के प्रति होना भी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में पार्टी बनिए जाके आप, और आप ये बात कहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जब उच्च न्यायालय जहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी इतनी उच्छृंखल पार्टी नहीं है कि वो सवालिया निशान उनको करे। चुनाव हुए, डेमोक्रेसी हुई है, हम क्या करें? सरकार क्या करेगी? जिन लोगों को वोट देने थे उन्होंने अगर किसी को पसंद कर लिया तो क्या बात कर रहे हो आप? जो व्यक्ति खुद विधान का उल्लंघन करके देश से भागा हुआ है, वो व्यक्ति आपको ट्वीट करके कहता है कि यदि आरसीए को बाईपास किया जाता है अवैधानिक होगी, यानी उस व्यक्ति को जो लॉ को बाईपास करता है वो आपको ज्ञान सिखाएगा कानून के पालना का, और आप हम पर दुराग्रह की भावना की बात करते हो। मेरे ख्याल से अर्चना जी और मनीष जी, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ है। दिनेश शर्मा जी, मनीष जी प्लीज। दिनेश जी, कौन जीता है इसमें? पूरा आईपीएल के आयोजन में किसकी जीत मानी जाए? देखिए, क्रिकेट की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट होनी चाहिए, इससे सभी सहमत हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीति की इतनी बड़ी छाया इस खेल पर आ गई है और इससे बरी होना दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्ट जो है सब बोन ऑफ कंटेंशन है, जैसे बोलना चाहिए, मूल में है। न कांग्रेस ने स्पोर्ट्स एक्ट को हटाया और न भाजपा हटाना चाहती है, तो स्पोर्ट्स एक्ट जो है उसकी वजह से सारी स्थिति पैदा हो रही है। पहले भी इसी चैनल पे मैंने कहा था कि ललित मोदी का चुनाव लड़ना, सुप्रीम कोर्ट का हरी झंडी देना और उसके बाद अभी भी उनका वापस बहाल हो जाना, ये सब स्पोर्ट्स एक्ट की वजह से हो रहा है। और अभी भी जैसा आज उन्होंने ट्वीट किया है कि एक आप चुनी गई संस्था जो संघ है खेल का, स्पोर्ट्स एक्ट के तहत एक ही संघ हो सकता है और उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते अगर आयोजन होना है तो इसमें कहीं किसी की गलती नहीं है। ये एक बड़ा वजह बना है। और इस बीच में खेल परिषद वाला जो आ रहा है कि लूप में खेल परिषद को लिया जाएगा। देखिए, खेल परिषद संचालन करेगी, इसमें दो राय नहीं है। और चूंकि क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट संघ जो है राजस्थान क्रिकेट संघ, उसके पास सारी एक्सपर्टीज मौजूद है, उससे जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, तो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भागीदारी तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेल परिषद का अपना अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हाँ आरसीए के पास पिच क्यूरेटर है। खेल परिषद वो कैसे मैदान उनके पास है, सभी कुछ उपकरण सारे उनके पास है मैदान की मेंटेनेंस के, तो वो सारी चीजें देनी ही होंगी और देनी चाहिए भी। और ये आरसीए ने अश्योर भी किया है कि हम सारी चीजें देंगे, पूरा सहयोग देंगे। तो चलिए, लेकिन चर्चा में कई और दिलचस्प पहलू है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे उन पर लौटने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे राजस्थान की क्रिकेट को इन 3 आईपीएल मैचेस के बाद क्या कुछ हासिल हो पाएगा और क्या ललित मोदी कमबैक करेंगे।